भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो कोई भी व्यक्ति है घर का, ठीक है ना, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आप सबको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना वो अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। और उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा है इसी कारण। किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की उम्र 35 साल हो गई, किसी की उम्र 40 साल तक भी हो गई है, लेकिन अभी तक विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। तो यही बोल रहे थे गुरुदेव कुछ न कुछ उपाय बता दें ताकि उनका जो विवाह है वो हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। बस ये उपाय कर लेना। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल से आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल अपने बच्चे के हाथ में देना है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, और आपका जो बच्चा है उसका मन जो है वो विवाह होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखो दूसरा जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए लाल चंदन जो है ना वो आपको अपने एक उंगली में लगा लेना है, कोई भी दाएं हाथ की कोई भी एक उंगली में आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो शिव मंदिर पहुंचने के बाद देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद क्या करना है, जैसे आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में ले लेना है, ठीक है। औषधि के रूप में मतलब मांगना है। अब जैसे औषधि के रूप में मांगेंगे 5 मिनट तक खड़े रहिए, फिर वही हाथ अपना लेके आ जाइए कहाँ, चुपचाप घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, ठीक, और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये जो लाल चंदन है जो आपने अपनी उंगली से लेके आया है उसको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ये उपाय इस तरीके से करता है औषधि के रूप से लाके, तो अवश्य रूप से उसके घर में नंदी खुद प्रवेश करते हैं, माता शोक सुंदरी खुद प्रवेश करती हैं, भगवान भोलेनाथ भी खुद प्रवेश करते हैं, और विवाह अवश्य रूप से संपूर्ण होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे।